बताओ कि ये खनन किस तरीके से कर रहे हो, किसके वहाँ से कर रहे हो? हुआ था कि हम गांव के किनारे, नदी के किनारे जा रहे थे और वहाँ नदी के किनारे लोग खनन कर रहे थे। तो उनसे हम लोग पूछा कि खनन किस प्रकार से कर रहे हो, किसी के आदेश है। कब प्रार्थना पत्र दिया था? 22 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाल साहब के लिए प्रार्थना पत्र। खबर पीलीभीत के बीसलपुर से है, जहां गांव की बंजर जमीन पर अवैध रेत खनन जारी। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। थाना क्षेत्र के ग्राम कंधरापुर में अवैध रेत खनन का मामला सुर्खियों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग गांव की दरिया बंजर जमीन से बड़े पैमाने पर रेत निकलवा कर बेच रहे हैं, जिससे सरकारी भूमि को भारी नुकसान हो रहा है। प्रार्थी का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा एक राय होकर अवैध रूप से रेत की खुदाई की जा रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने मोबाइल से इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। बावजूद इसके अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग करी ताकि गांव की जमीन को बचाया जा सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। कहाँ के निवासी हैं आप? हम ग्राम कंधरापुर के निवासी हैं। नन्हे लाल नाम है हमारा। अच्छा जी। पिताजी का नाम श्री वैकुंठनाथ है। क्या क्या मामला हुआ था आपके गांव में? मामला ये हुआ था कि हम गांव के किनारे, नदी के किनारे जा रहे थे और वहाँ नदी के किनारे लोग खनन कर रहे थे। तो उनसे हमने पूछा कि क्यों खनन किस प्रकार से कर रहे हो, किसी के आदेश है कोई नहीं है। कौन कौन लोग थे? तो ये रामचंद्र थे और इनके पुत्र सुनील कुमार थे और उनके पुत्र पंकज कुमार, हाँ, और पवन कुमार थे। तो ये लोग सब खनन कर रहे थे। जमीन कैसी थी? कौन सी जमीन थी? जमीन दरिया बुद्धि की थी, नदी की जमीन थी, वो सरकारी जमीन थी? सरकारी जमीन थी और उसमें खनन कर रहे थे। और जब इन्होंने मतलब इनसे कहा तो ये लोग सब हम पर दौड़ पड़े मारने तोड़ने के लिए और गंदी गंदी गालियां दी इन्होंने। तब हमने वीडियो बनाई इनकी, तो वीडियो में भी इन्होंने मतलब ये मारने तोड़ने को दौड़ रहे हैं। देखियो उसमें साक्षात सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब साथ। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया था क्या? कब प्रार्थना पत्र दिया था आपने? 22 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाल साहब के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अच्छा, वीडियो दिखाई थी आपने? हाँ, वीडियो भेजी थी। दरोगा जी ने फोन किया हमारे लिए, तो हमने दरोगा जी के लिए वीडियो भेज दी थी। अच्छा, तो कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही आज दिन तक उन्होंने कोई सुनवाई की। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब पिताजी हमारे कल 23 तारीख में उन्होंने मतलब जब कहा, वे कल घर से बाहर निकल रहे थे अपने, तो हम लोग वहाँ नहीं थे, हम लोग खेतर पे गए थे। घर पे नहीं थे? हाँ। तो इनकी सुनील के भैया की छोटी औरत पत्नी तो वो मतलब लाठी डंडा लेके बाहर निकल गए और दौड़ पड़ी पिताजी के लिए। इनके गाली गलौज दी और इनसे कहा कि हम तुम्हें क्षेत्र में फंसवा देंगे, क्षेत्र लगवा देंगे तुम पर, अगर तुमने एप्लीकेशन वापस नहीं ली थी। अच्छा। और इसी के बीच में पंकज कुमार तमंचा लहराते हुए आए और उन्होंने कहा कि अगर एप्लीकेशन वापस नहीं ली तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। हाँ, धमकियां दी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई सही से सुनवाई हो जाए, बस इसी के मतलब